Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shuprakash De and I am the maths tutor. And now I am going to solve a question. This question is came on January Mains 29 January 2023 in second shift. The question is basically from matrix and determinant, and the question is, let us see the question. Let A be the symmetric matrix. A is a symmetric matrix and such that determinant of A equal to 2 and the matrix and A, the product of these two is this. Then if the sum of the diagonal element of A is S, then we have to find the value of beta S by alpha square. मतलब इसका वैल्यू हम लोग को निकलना है, ठीक है. I basically use here English and Hindi both language. So now I am going to solve this question. Actually, I am going to solve this question. The solution is A is a symmetric matrix. तो according to the rule of symmetry, we know that symmetric matrix क्या होता है, जो मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है, ठीक है. तो अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो गया तो ये सिमेट्रिक होता है. अभी डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 दिया है और मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक. तो ले सपोज लेट अस कंसीडर दैट एक रैंडमली एक मैट्रिक्स लिया मैं, अब मैट्रिक्स ले लिया A B B C, क्योंकि ये बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देयर मस्ट ये जो एंट्री होगा और ये वाला एंट्री दोनों सेम होगा. और क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स दिया है इधर, तो A भी में 2x2 मैट्रिक्स लिया. तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, दिस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा AC minus B square and this is given that equal to 2. Now फिर से बोल रहा था sum of the diagonal element of this matrix is S. The sum of diagonal elements means the trace of the matrix. Okay, then sum of diagonal elements, मतलब ये diagonal का sum, इसका मतलब है trace. That means trace of the matrix, trace of A equal to given S. So trace means A plus C equal to S. So now we are going to find the beta S by alpha square. Now see that here the matrix is our A is this. अब हम लोग का मैट्रिक्स है ये, तो ये मैट्रिक्स है तो इसका साथ में मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 3 3 by A, और A मैट्रिक्स इज में लिया था अभी A B B and C and this is equal to 1 to alpha beta जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. अभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मिलेगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B, ट्वाइस ऑफ B प्लस C, 3 of A plus 3 by 2B and 3 of B plus 3 by 2C equal to 1 2 alpha and beta. तो अभी मैं क्या करूं, इन चारों एंट्रीज को, दो टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल. सो ये एंट्रीज और ये एंट्रीज इक्वल होगा, तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा ट्वाइस ऑफ A plus B equal to 1, फिर ट्वाइस ऑफ B plus C equal to 2. So twice of B plus C equal to 2. Similarly, thrice of A plus 3 by 2, thrice of A plus 3 by 2B equal to alpha, and thrice of B plus 3 by 2C equal to beta. तो इधर से मैं अभी B का, इधर से मैं A का वैल्यू ढूंढ सकता हूँ. A का वैल्यू होगा 1 minus B by 2, और इधर से मेरा C का वैल्यू होगा C इक्वल टू 2 माइनस ट्वाइस ऑफ B. फिर से आप लोग अभी देखेंगे इसको क्या करना है. तो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 था और ट्रेस ऑफ A जो मैट्रिक्स लिया था वो इक्वल टू S था. तो मेरा A का वैल्यू आया था 1 माइनस, तो इसमें मैं पुट कर दूंगा, ये वाला इक्वेशन पे मैं पुट कर दूंगा A का वैल्यू. तो A का वैल्यू होगा 1 माइनस B by 2 और C है मेरा 2 into 2 minus P 2B minus P square equal to 2, और ये कॉमन ले लेगा 2 कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली 1 minus B whole square minus P square equal to 2 and 1 plus B square minus 2B. कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन, B square कैंसिल, तो अल्टीमेटली B equal to minus of half. दिस इज द वैल्यू ऑफ B. ठीक है, अभी ये मेरा कितना है वैल्यू, B का वैल्यू आया. तो फिर अभी मेरा मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स था मेरा A B B
एंड सी। तो b का वैल्यू मुझे मिला -12। तो अभी मैं इस b का वैल्यू इधर पुट करूं, c इक्वल टू 2 माइनस 2 ऑफ b है। तो अगर मैं इधर पुट करूं तो इस पे मिलेगा 2 माइनस 2 इंटू b का वैल्यू है -12। तो अल्टीमेटली ये 2 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 3। तो अल्टीमेटली c का वैल्यू आया मेरा 3। तो अभी c का वैल्यू आया 3, b का वैल्यू आया -12। देन अभी मैं a का वैल्यू ढूंढ सकता हूं इस इक्वेशन से। तो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ b हियर, देन a विल बी, a आएगा मेरा a इक्वल टू 1 माइनस माइनस ऑफ b माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हाफ। तो अल्टीमेटली 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2 बाय 2। तो अल्टीमेटली दिस इज 3/4। एंड अभी चाहिए मुझे मेरा आया a आया, b भी आया, c भी आया, सब कुछ आ गया। तो मैट्रिक्स मेरा था a b b and c। सिंस द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो a है मेरा 3/4, b है मेरा -12, दिस इज -12 एंड c इज my 3। दिस इज द मैट्रिक्स। अभी मुझे चाहिए बीटा ऑफ s बाय अल्फा स्क्वायर, बीटा ऑफ s बाय अल्फा स्क्वायर। डियर व्यूअर्स, डियर बच्चों, पहले इस वीडियो को मतलब पॉज करके नोट डाउन करना, ठीक है। दो इक्वेशन मिला था, इस इक्वेशन को देखा हम लोग और मैट्रिक्स भी हम लोग को मिल गया था पहले से। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस अल्फा और बीटा का वैल्यू ढूंढना है, जस्ट थोड़ा सा काम करना है, अभी आंसर आने वाला है। तो 3 ऑफ a मतलब अल्फा इक्वल टू 3 ऑफ a, तो 3 ऑफ a का वैल्यू है 3 इनटू उधर से 3 ऑफ a का वैल्यू है मेरा 3/4 एंड प्लस 3/2 इनटू b का वैल्यू है -12 इक्वल टू अल्फा है। तो अल्टीमेटली इट विल बी 9/4 माइनस 3/4 इक्वल टू अल्फा। So ultimately alpha is equal to 6/4 and this is 3/2. This is the value of alpha and similarly we will get the value of beta. तो beta equal to मिलेगा मुझे 3 into b का वैल्यू है मेरा -12 and plus 3/2 into c का वैल्यू है मेरा 3 है। तो it will be -3/2 plus 9/2 and this is 6/2 ultimately 3। तो बीटा का वैल्यू आया 3 एंड अल्फा का वैल्यू आया 3/2। अभी कुछ नहीं, थोड़ा काम है, जस्ट इसका वैल्यू ढूंढना, बीटा ऑफ s बाय अल्फा स्क्वायर। तो बीटा ऑफ s बाय अल्फा स्क्वायर, जस्ट इसका वैल्यू ढूंढना है अभी। तो पहले तो हम लोग को अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया था, अभी जस्ट थोड़ा काम है, इसको निकालना, बीटा s बाय जो क्वेश्चन में पूछा है हम लोगों को वही निकालना है। तो क्वेश्चन में पूछा बीटा ऑफ s बाय अल्फा स्क्वायर। तो बीटा तो अभी का अभी मैं निकल कर रखा था, अभी का अभी बीटा इधर वैल्यू पुट करके बीटा मिला था, बीटा इक्वल टू 3 मिला था। एंड s इज द व्हाट, s इज एक्चुअली द सम ऑफ द diagonal elements of a, that means the trace of a, the trace of a equal to s, तो s equal to a plus c है। तो a plus c, a is मेरा 3/4 and c is my 3, तो 3/4 plus 3 और अल्फा स्क्वायर, अल्फा है मेरा 3/2 और इसका स्क्वायर करूं तो 9/4। तो अल्टीमेटली ये आएगा 3 into 15/4 into 4/9। सो 4 कैंसिल, तो ये 3 से 3 टाइम्स जाएगा और 3 से 5 टाइम्स जाएगा। तो अल्टीमेटली द आंसर इज 5। तो इसका वैल्यू है, इसका एनआईटी टाइप का क्वेश्चन था ये, इसका आंसर है 5। 5 इज द राइट आंसर। अगर ये अच्छा लगा, ये कांसेप्ट कुछ थोड़ा बहुत सीखे आप लोगों, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।